अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ मसाइल पर बात करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है अवामी मसाइल के हवाले से, और इस वक्त जो बिजली की लोड शेडिंग है, ये गालिबन एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी आप देख रहे हैं, ख़बरों में भी सारा दिन देखते हैं। बिलखुसूस शहर कराची में जो लोड शेडिंग है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ हालिया दिनों में, और इसकी क्या वजूहात हैं, इससे पहले भी लातादाद मरतबा इस मामले और मौजू पर गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन हल इसका अभी तक नहीं निकल सका है। वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, रस्मी कार्रवाइयाँ हुई हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें कराची की जो बिजली की तकसीम कार कंपनी है उसको कारकर्दगी बेहतर बनाने के हवाले से हिदायत जारी की गई। इसी तरह वज़ीर तवानाई और दीगर जो मुतल्लिका लोग हैं उन्होंने भी इस हवाले से जो है वो कुछ ना कुछ जो हरकत है वो दिखाई है। अब देखते हैं कि मामलात कैसे हल होते हैं। लोगों को पूरा उम्मीद है कि जैसे पिछले और बहुत सारे मामलात में कुछ नहीं हो सका, उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका, यकीनन यहाँ भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं हो सकेगी। तो बहरहाल देखना होगा आने वाले वक्त में कैसे मामलात को बेहतर बनाया जाएगा। आपके सवालात मेरे पास मौजूद हैं, बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल होते हैं बज़रिया सोशल मीडिया। कोशिश ये की जाती है प्रोग्राम में उन सवालों को शामिल किया जाए। अब वो मुख्तलिफ हवाले से लोगों ने बात की है, चाहते हैं कि इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। ख़ास तौर पर इस वक्त जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इसके ऊपर लोग जानना चाहते हैं कि क्या पेशरफ्त होने जा रही है और कैसे ये अमल मुकम्मल होगा, और फिर ये कि धांधली वगैरह के इल्ज़ामात और शफाफियत के इंतखाबात पे हमेशा सवालात उठते आए हैं। तमाम मामलात पर यकीनन गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए हैं, हमारे बड़े ख़ास मेहमान हैं, हमारी हमेशा दावत पर लब्बैक कहते हैं और प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और हालात को बड़े करीब से जायज़ा ले रहे हैं। अपने जो कॉलम्स हैं उसमें लिखते भी हैं इस हवाले से, और सीनियर सहाफ़ी भी हैं, हमारे बड़े अच्छे गहरे दोस्त भी हैं। जनाब मुबशिर मीर साहब मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। मीर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़। मीर साहब बहुत हाई मार्क्स देते हैं आप इससे ज़्यादा कि आप काबिल हैं, आपकी मोहब्बत है। मीर साहब बिला ताख़ीर जो मौजूद गुफ्तगू है वो आज बल्दियाती इंतखाबात से, लेकिन मैं पहले बिजली पे बात बिजली पे चाहता हूँ। लोग चाहते हैं, देखने वाले हाथ जोड़ रहे हैं, सब ये चाहते हैं कि इसके नहीं, वो उसकी वजह है कि बहुत तकलीफ दे है और ख़ास तौर पे इतनी शदीद गर्मी है और इस तरह का मौसम है कि हमने जितने शहर कराची की मैं ख़ास बात करूँगा जी, क्योंकि आपके ऑडियंस में शहर कराची के बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जी, कराची को ख़ास तौर पर हम जब तक डिस्कस ना करें, लेकिन ओवरऑल पूरा पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन शहर कराची में चूँकि हमारा एक बिज़नेस का मरकज़ है जी, तो इसलिए हमें इसकी फ़िक्र भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब देखें कि जितने यहाँ इंसान बसते हैं, जितने यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, जितने यहाँ चरिंद परिंद जानवर रहते हैं, फिर इंडस्ट्री, फिर उसके अलावा आप देखें जो ताफुन उठता है उसकी भी एक गर्मी, फिर ये जो हमने कंक्रीट का पूरा शहर बसाया है उसकी भी एक गर्मी, ये सब मिला के हीट इंडेक्स जो है वो हमारा बहुत हद तक बढ़ गया है। अब देखें दिन के औकात में काम करना, हम अगर गाड़ी में बैठते हैं तो हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है जी, लेकिन जो लोग ओपन छत के नीचे, आसमान के नीचे मजदूरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल के होते हुए हमने सिर्फ एक ही चीज़ है जो सारे इस माहौल को बेहतर कर देती, अगर ये हुकूमतें दरख्त लगवाती, वाह, ठीक है, बहुत तो अच्छी मैं कहता कि साहिब बनते और फिर ऑक्सीजन की वो फैक्ट्रियां हैं, ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां। अच्छा, एक चीज़ और है जो हीट इंडेक्स में जो इजाफा हो रहा है, आप देखें दुनिया में मैक्सिमम हो गया, यहाँ तो बहुत कम है, लोगों ने अपनी चॉइस से लगवाई हैं गाड़ियों के शीशे कि जो हीट को जो है वो उस तरह अब्जॉर्व कर लेते हैं और गर्म इतने नहीं होते जी, और गाड़ी अंदर से गर्म नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। या पेंट ऐसा इस्तेमाल करें कि गाड़ी गर्म ना हो। अब जब एक चीज गर्म होती है तो वो भी हीट ओमिट करती है, बिल्कुल। तो लिहाजा आप देखें अगर यहाँ पे लाखों गाड़ियां इस तरह धूप में खड़ी हैं
तो वो कितनी जो है वो भी एक हीट उमिट कर रही है। यस यस, तो लिहाजा ये हमारी एक नाहली और नालायकी है कि हम ऐसी चीजें अपने मुल्क में बनने वाले लोगों से ये डिमांड ही नहीं करते कि भाई हमें तो इस तरह के माहौल के मुताबिक ये चीज चाहिए। तो अच्छा, दूसरी बात कि जो इसके साथ लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो बिजली के कारखाने हैं जी, वो हमारी जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करने की ताकत रखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, लेकिन हम उनसे बिजली नहीं ले पा रहे। ये बड़ा कमाल है, ये कमाल है। ठीक है, बिजली बन सकती है लेकिन हम नहीं ले रहे। उसकी वजह कि जो हमने मुआहदे किए हुए हैं वो हमारे यहाँ गले में फंसे हुए हैं। उन्होंने हमारी टांगे बांधी हुई हैं, हमारे गले दबाए हुए, रस्सियां हमारे गले में हमारे हुक्मरानों ने डलवाई हैं। आप देखें, आप कैपेसिटी पे आपने एग्रीमेंट्स किए हैं जो 2013 से 2018 की हुकूमत थी जी, और उसने तो जो मुआहदे किए और वो जो कोयले के लगाए उसमें यही है कि भाई आप अगर 100 मेगावाट पैदा करने की गुंजाइश रखते हैं, पैदावारी गुंजाइश के मुताबिक आपको पैसे मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। आपसे मैं बेशक 20 मेगावाट लूं लेकिन आपको 100 मेगावाट के हिसाब से बिल करेंगे आप मुझे जी। तो ये कौन देगा? वो तो अपनी हिसाब किताब लेके चले गए। ये बाद में ये जो 24 करोड़ आवाम है ये दे रही है उसका साथ। बिल्कुल सही। तो अच्छा, इसमें एक तजवीज़ है, उसके बाद ये बात हम खत्म करेंगे कि एक आप देखें कि जो टैक्स रेवेन्यू है, जो टैक्स कलेक्शन है, वो हमारी फेडरल गवर्नमेंट इस तरह अब बिजली का सारा जमा करती है जी। और दीगर भी उसके पास कस्टम, FBR, ठीक है। अब यह कि उसने सूबों को भी देने होते हैं पैसे। हमने क्या किया हुआ है, अजीब हौश पोश किया हुआ है कि बिजली बन रही है, वो जनाब आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बना दी हैं और कर्जे लेने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है, फिर उसको पैसे देने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। जो आप सूबों को पैसा दे रहे हैं, भाई सूबों को डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व करें। ठीक है। और अगर कोई बिल नहीं देता या बिजली चोरी करता है खास तौर पर, तो उसको उसके पास चूंकि पुलिस है सूबे के पास, वो उसको रोक सकती है। और फिर जो सूबे को आपने पैसे देने हैं उसको उसके साथ मैच करें। बिल्कुल ठीक है। फर्ज करें एक सूबे ने 10 अरब की बिजली खरीदी है तो वो 10 अरब रुपया पैसे देना सूबे की जिम्मेदारी लगाएं। इस तरह मेरा ख्याल है कोई चीज जो है ना आप पहुंचेंगे। आपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां कर रही हैं, कंपनियों के पास कोई पावर इसी नहीं है। अगर कोई वहां पे जाके कुछ करने की कोशिश करता है, लोग वहां पे जुलूस निकाल देते हैं। पावर किसके पास है? वो सूबे के पास है, पुलिस उसके पास है। तो लिहाजा ये हमने बिल्कुल प्लानिंग गलत की हुई है कि अगर हम चाहते हैं और फिर सूबों को आपने पैसे देने हैं तो आप सूबे को कह दें कि भाई ये पैसे तो आपको हमने वैसे भी देने हैं, आपने बिजली ली है, इतने पैसे हम कट कर लें। बिल्कुल ठीक है। फिर सूबा खुद रिकवरी करेगा। सही। तो फिर आप कंपनियों को भी दे सकेंगे, तो लिहाजा बिजली जो है वो आपको पूरी मिलेगी। बिल्कुल। तो ये ऐसा यानी कि सिस्टम हुआ है जनाब कि जिसमें डिफॉल्ट होना तो यकीनी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मीर साहब, एक चीज़ और अक्सर मैं इस चीज़ की निशानदेही करता आया हूँ माजी में भी कि देखें, आपने जब सूबों को सॉवरन कर दिया है, उनको सॉवरेनिटी दे दी है, आपने इंडिपेंडेंट कर दिया है 18वीं आईनी तरमीम के बाद, तो ये आप उनको बाकायदा इख्तियार दें कि वो जो है वो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को लेकर आएँ, वो आकर कंपटीशन का माहौल पैदा करें। जो सोलर से बिजली बनाकर फ़रोख्त करना चाहे वो सोलर से बनाकर बेचे, जो हाइडल प्रोजेक्ट लगाना चाहे वो हाइडल से बनाकर बेचे। उससे ये होगा कि प्राइस कंपेटिटिव होंगी, खुद ब खुद रेशनलाइज होंगी, कम भी आपको मिलेंगी। तो ये अब जैसे भी अच्छा मैं आपको बताता हूं। जी। अच्छा ये हो रहा है। अच्छा इसका एक एग्जांपल आपको मैं दे दूं। ये जो थर में कोल का प्रोजेक्ट है, सही है, ये इसी नोयत का है। इसमें सिंध गवर्नमेंट है, नेशनल ग्रिड को कंट्रीब्यूट कर दे, वो ऐसे ही होता है। लेकिन ये कि सूबाई हुकूमत जो सिंध है, ये उसने इनिशिएट किया प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ एंग्रो एंड चाइनीज कंपनीज, और इसमें सॉवरेन गारंटीज जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने दी हैं। सॉवरेन गारंटीज हमेशा जो है वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट ही देगी। तो लिहाजा इस प्रोजेक्ट को आप इस तरह कह सकते हैं कि इसमें 4 बड़े प्लेयर आ गए। एक सॉवरेन गारंटीज के लिए वफाकी हुकूमत आ गई, चाइनीज कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए और टेक्निकल
उसका आ गया, बिल्कुल ठीक है। सूबाई हुकूमत ने असेस दिया और वो वसाइल मुहैया किए, जी। और एंग्रो जो है वो उसमें प्रॉपर पार्टनर आ पार्टनर आ गए। गया। तो सब ने मिलके किया तो प्रोजेक्ट हो गया, और अभी बिल्कुल मेरे ठीक ख्याल है। वो प्रोडक्शन भी दे रहा है। अब ये अलग बात है कि वो कितने का है क्या है, उस पर मैं बहस नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट इस तरह हुआ है और हो सकते हैं। जहां तक आपने सोलर की और विंड की बात की है, कराची के मज़ाफ़ात में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगे हुए हैं, अभी फुली फंक्शनल इसलिए नहीं है कि उनसे बिजली खरीदनी जो है वो यहाँ के कराची के हिसाब से कराची इलेक्ट्रिक ने खरीदनी है। बिल्कुल ठीक है। अगर उनको वो मिल गया लाइसेंस तो फिर तो वो बिजली पूरी प्रोड्यूस करेंगे। बिल्कुल ठीक तो है। मेरा ख्याल है कि अभी बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसीलिए नहीं फंक्शनल हो रहे कि कराची इलेक्ट्रिक उनसे खरीदने का मुआहदा नहीं कर रही, नहीं कर रही, और वो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो लिहाजा ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, हम क्लीन एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है हमारे पास, यानी कि विंड कॉरिडोर का भी सबको पता है, हर्डल का भी सोलर है, आप सोलर देख भी लेंगे है, कितनी गर्मी है, पोटेंशियल तो कितना सब कुछ बिल्कुल है, ऐसा ही है। सूरज चमकता है 12 महीने, तो वो भी हमारे पास सहूलत मौजूद है। पानी भी इतना है कि हम मजीद लगा सकते हैं। ठीक है। फिर ये जो कचरे से पैदा होती है बिजली और गैस पैदा होती है, हम वो भी कर सकते हैं। तो वसाइल तो बहुत है। सिर्फ भैंस मंडी मेरा ख्याल है जो है ना, जो भैंस कॉलोनी, जी, वही इतनी गैस प्रोड्यूस कर सकती है कि आप सोच है आपकी। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन वो है कि हम अपने वसाइल पे निसार करना सीखे। अब कोयले के प्रोजेक्ट्स लगे थे जो नवाज शरीफ साहब के दौर में, आप देखें उसमें आपके एग्रीमेंट्स क्या हैं कि आप कोयला, वो प्लांट लगे हैं जिनका कोयला बाहर से आएगा, जी, तो कोयला भी आप वहां से ले रहे हैं बिल्कुल और ऐसे ही। प्लांट भी लगा रहे हैं। तो मसलन आप तो सिर्फ खरीदार हैं। आपने, हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने हमारी सोसाइटी को एक कंज्यूमर सोसाइटी में तब्दील कर दिया हुआ है कि हम इस पे खुश हैं कि एक बहुत बड़ा मॉल बन गया है। जी, भाई उसमें देखो आपके मुल्क की बनी हुई चीजें कितनी पड़ी है, सही है, बिल्कुल ठीक है। वो तो ज़र बहुत कम मुबादला है। आपका आधा इसी वजह से जा रहा है, ठीक है क्या? ना? सही है। तो लिहाजा हम इस पे तो खुश होते हैं कि हम बड़ी अच्छी वो खरीदारी करते हैं जाके और एयर कंडीशन माहौल में घूमते हैं, लेकिन कभी ये भी सोचें कि इसमें पाकिस्तान की बनी हुई कितनी चीज, कितनी चीज़ है। तो लिहाजा ये एक ये जो विजन होता है, यही लीडरशिप होती है जो कि हमारे पास किसी के पास नहीं है। लेकिन ये कैसे, अब बात तो ये है कि ये आपने जिन चीज़ों की निशानदेही की है, लोग ये जानना चाहते हैं, कोई सियासी शऊर अब लोगों में आ गया है जिसका आप अक्सर तस्करा करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोग आवाज़ बिल्कुल उठाना आया, जानते हैं। बहुत बड़ा अब है। जब ये बातें अब मंजर आम पर आई हैं, एक और भी फ्यूल के हवाले से एक थ्योरी है जो हमारे यहाँ आपको पता है काम करती है कि प्राइसेस किस तरह बढ़ाई जाती हैं, हम लोग कौन सा ऑयल कंज्यूम करते हैं, ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि हमारी जो वो होती हैं दरामदात, वो होती हैं जनाब मिडिल ईस्ट से। ये ब्रांड और क्रूड क्या चीज़ है, इनके ऊपर कीमतें बढ़ाकर और यहाँ से वसूल करना, ये भी बड़ा कमाल है। क्योंकि अच्छा ये भी देखें, अभी कल की न्यूज़ चाह रही है कि गवर्नमेंट जो है वो रशिया से आल खरीदने की जो है वो सोच विचार शुरू कर सोच दी है। विचार पर आ और गए हैं। जो पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं इमरान खान साहब, उनसे इनका इख्तलाफ था, तो वो कहते थे कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, कोई रशिया वशिया से नहीं खरीदना। तो अब उन्होंने जब मेरा ख्याल स्टडी की है तो उन्हें पता चला कि वो वहां से प्राइस कम मिल रही थी और काफी कम मिल रही थी। तो अब इन्होंने अब जो है ना वो ऐलान कर दिया। तो ये भाई ये क्या प्लानिंग, सोचें आप जरा कि मैं कि ठीक है आपके पॉलिटिकल आपस में राइवलरी है, इट्स ओके फाइन, बिल्कुल चलती रहे, बिल्कुल करें, लेकिन जो अवाम के इंटरेस्ट की, मुल्क के इंटरेस्ट की बात है उस पे तो गलत बयानी ना करें। अब देखें जो ये बजट पेश किया गया, कल बजट पास किया, ठीक है, अब देखें ये इसमें मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अवाम के साथ धोखा, ये बजट क्राइम है कि आप बजट स्पीच कुछ और आपने की है पहले, बीच उससे पहले आपने प्राइसेस बढ़ा दी जी, बीच में बढ़ा दी, फिर एक दिन सुपर टैक्स अनाउंस कर दिया जी। तो मसलन आपकी किस बात पे बजट स्पीच में आपने सुपर टैक्स क्यों नहीं अनाउंस किया? बिल्कुल ठीक है। कौन सा फियर था आपको? आप तो कह रहे हैं हम बड़े पॉपुलर लोग हैं, हम तो बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, तो फिर आपने उधर नहीं किया, फिर उधर किया। बिल्कुल ऐसा ही। जबकि आपकी असेंबली के अंदर पोजीशन ये थी कि आपका पास हो ही जाना था। तो लिहाजा ये क्या है, अवाम को धोखा देने की कोशिश, जो कि खुद अपने आप को धोखा है इनका जी। अवाम को पता है ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब समझ आ गई। अब कल उन्होंने ये भी पास कर लिया कि लीवी 50 रुपए तक बढ़ाई जा सकती जी जी। इसका मतलब है कि ज़हनी तौर पर अब रात को बहुत रश था पेट्रोल पंप पे, क्या है कि लोगों को यह है कि 50 रुपए बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिहाजा जो ट्रैवलिंग है वो तो मेरे ख्याल डिस्करेज हो गई है बहुत, ओवरऑल तक देखे तो
और ये भी प्लानिंग नहीं है कि हम कोई सोलर बसें जो हैं वो इस मुल्क में ले आएंगे, ऐसा भी हमने नहीं सोचा। हमने जो बसें मंगवाई हैं वो डीजल की मंगवाई हैं ऐसे ही पेट्रोल की मंगवाई और हैं, बड़ी मुश्किल से मंगवाई मुश्किल से मंगवाई हैं। वो उनके सौदे जो हैं वो किस तरह हुए हैं अल्लाह ही जानता है। तो लिहाजा जो विजन और स्टेट इंटरेस्ट, अवाम के इंटरेस्ट की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी जो अभी भी सेटअप है इसमें भी किसी के कंसिडरेशन में है ही नहीं ना, वो, माजी में वो टारगेट में ही नहीं है। वो टारगेट में सिर्फ अपने छोटे छोटे मफादात हैं और शॉर्टकट्स हैं। एग्जैक्टली जल्दी जल्दी जो जो मिल जाए ले लो और निकल जाओ। अच्छा, उससे याद आया कि आज सवेरे जब मैं निकल रहा था दफ्तर के लिए तो ख्याल ये आया कि ऐसे ही एक स्टेट के बारे में सोचा कि वहाँ पर इस तरह के हालात हों, एक इंटरम जो है वो वज़ीर ख़जाना लगाया जाए और जो असल वाला वज़ीर ख़जाना हो जो मुल्क से बाहर बैठा हो, जिसको पासपोर्ट जारी कर दिया। आप सोचें ज़रा, अस्यूम करने की कोशिश करें तो फिर ये हो कि ये हालात इस वक्त हाथ से निकल रहे हों, तो वो जो मैन ऑफ क्राइसिस है उसको लाया जाए सिस्टम में और ला के माजी में जिस तरह उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल किया था, वो जैसे भी किया था वो एक अलग बहस है, लेकिन उसके ज़रिए मामलात को कंट्रोल किया जाए। क्या ऐसा कोई सिनेरियो बन रहा है या बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, वो ऐसा मेरा ख्याल नहीं बनता। असल में यह है कि जो मुझे समझ आई है कि पहले तो आपने अपने उस बंदे को मैदान में उतारा जिस पे आप बहुत ज्यादा फख्र करते थे कि ये हमारे बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। हाँ, पढ़े लिखे तो हैं बिल्कुल, और अपना बिजनेस भी बहुत अच्छा चलाते हैं, ठीक है। अब यह है कि मैं आपको बताऊं कि फार्मूला तो कामयाबी के जो हैं वो ऑलमोस्ट एक ही हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आप अपने आप को उस फार्मूले से गुजारते हैं, ठीक है। तो आपका जो भी प्राइम मिनिस्टर है उसको अपने आप को उस फार्मूले से गुजारना होगा। तो उन्होंने तो उसमें से गुजारा ही नहीं अपने आप को, ठीक है। अच्छा, कह दिया हम ये पेट्रोल कम कर दिया। अब मरात गिन लें अपनी वफाकी हुकूमत के सीनियर ब्यूरोक्रेसी की और अरकान असम्बली की, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की, फिर जजेस आला अदालतों के, ये बड़े नाम है ना, बड़ा हमारा एरिया है जी, जी। और कुछ लोगों को तो रिटायरमेंट के बाद भी 2-2 3-3 मुलाजम मिल रहे हैं, फिर और भी सहूलतें मिल रही हैं। तो लिहाजा हम जो अपने ऊपर बोझ हमने रखा हुआ है ना, इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का बोझ अवाम के ऊपर है, वो हमारी ताकत से ज्यादा है जी। मसलन हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी और इतना बड़ा सेटअप और इतने अरकान असम्बली, 1200 अरकान असम्बली का बोझ उठाएं। जी। ये हमारे मुल्क की सकत से नहीं हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये देखें कि इस वक्त जो बजट पेश हुआ मोस्टली जो सूबों के भी हुए हैं और फेडरल का भी, फार्मूला एक ही है कि 80 से 90% इंतजामी अखराजात का बजट है, ठीक है। इसका मतलब है वो हमने लेने हैं पैसे और खर्च करने हैं, नॉन प्रोडक्टिव। आप मुझे बताएं, आप कंपनियां चलाते हैं और कई कंपनियों को आप ऑब्जर्व करते हैं, हर जगह एक ही फार्मूला होता है कि जो आपकी आमदनी है उसका 25 से 30% के अंदर अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपने अपने सिस्टम को चलाने के लिए इतने लोन्स भी लिए हुए हैं, उसके भी पैसे देने हैं। अभी 9,502 अरब रुपए का वो फेडरल बजट है जो पास हुआ है, ठीक है, ठीक है। उसमें से 8600 अरब रुपए से जायद जो हैं वो आपके इंतजामी अखराजात हैं जी। इसका मतलब है कि आपने लोगों की तनख्वाहें देनी है, अपना इंटरेस्ट देना है जी, कर्जे देने हैं, डिफेंस जी, बाकी अखराजात सारे एडमिनिस्ट्रेशन के मुल्क के। तो उसके बाद कोई डेवलपमेंट के लिए आपने क्या छोड़ा, 600-700 अरब, वो भी आधे से ज्यादा करप्शन की नजर अगर लग गया तो जी, बल्कि आधे से ज्यादा से होता है कि 66% मैंने सुना है तकरीबन करप्शन में निकलता है, 33 ये होता है। अब वो 33 ठेकेदार के पास आया जी। अब ठेकेदार ने भी उसमें से आधा लगाया, आधा तो क्या कहां लगाया, बिल्कुल ऐसे ही। तो लिहाजा ये फार्मूले ही गलत है। इस तरह मुल्क कभी भी जो है उसको आगे बढ़ाना जो है वो मुमकिन नहीं है, ठीक है। लिहाजा ये सारा फार्मूले जो हैं इनको हटा के कोई नया फार्मूला लाना पड़ेगा। नया फार्मूला, अब ये नया फार्मूला क्या होगा जरा मीर साहब से जरा जानेंगे। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो और बहुत सारे सवालात हैं जो आपके मेरे पास हैं, मैं कोशिश करूंगा मीर साहब से उनका जवाब जो है वो लिया जाए। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मुबश्शिर मीर साहब हमारे मोहतरम तशरीफ़ फरमाएं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की है। तवानाई का जो बहरान है उस हवाले से बात हुई। इसकी वजूहात क्या हैं, अब शायद ये अवामिल लोग जानते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं और अब इसको हल करना पड़ेगा। अब चाहे कोई भी हुकूमत हो, उसके लिए ज़रूरी है कि इस बहरान से मुल्क को निकाले, क्योंकि ये जो माजी में मुआहदे होते रहे और जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं, लोग इससे अब बखूबी वाकिफ़ हैं और इन तमाम मामलात की जो तफसीलात है, जो मुआहदे हैं, वो अब आवाम के सामने आ चुके हैं। तो यकीनन अब कोई भी ऐसा फ़ैसला जैसे माजी में होता रहा कि फ़ैसले होते थे और उसके नताइज बड़ी देर के बाद सामने आते थे, वो सिलसिला अब ख़त्म होने की ज़रूरत है। बहरहाल इस मामले पर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी, साथ ही बल्दियाती इंतख़ाबात के हवाले से भी बात करेंगे। कुछ देर पहले मीर साहब स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा थे और अभी भी मौजूद हैं। हमीद भुट्टो साहब, तज्ज़ियाकार, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, टेलीफोन लाइन पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हमीद भुट्टो साहब को मैं इस गुफ्तगू में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भुट्टो साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। यासिर भाई बहुत मेहरबानी। और आपका आज का जो टॉपिक है जी जी, वो महंगाई और जो इस मुल्क में बदनवानी, बिजली का बहरान सबसे बड़ा तो भुट्टो साहब मसला बिजली ही का है ना, मैं और बहरान। आप जिससे सबसे सबसे मैं ज़्यादा पहले मुतासर है। बिजली के बहरान में तो सबसे पहले मैं खुद रात से पूरी रात पकड़ रहा हूँ लुफेंस। जी जी, मुझे अंदाज़ा है, लुफेंस के बिल्कुल यही। अंदर रात को 1 बजे बिजली गई है, सुबह 5:30 बजे आई है। उफ, वो तड़प रहे हैं बच्चे लोग और खुद में बीमार हो चुका हूँ पूरी तरह। बताएं। पसीने में शल और जो बुरी हालत है इंसानों की, लोग मर रहे हैं। लोग अल्लाह रहम इसमें करे। कितने लोग मर गए होंगे हमें उसका अंदाजा भी अंदाज़ा नहीं भी है। नहीं है, आपने बिल्कुल सही ये कहा। आप आपके चैनल ने एक आवाज उठाई है कि इलेक्ट्रिक जो जिसका नाम जी, कराची से तो खत्म कर देना चाहिए, कुछ और के साथ लगाना चाहिए। तो ये कि इलेक्ट्रिक ने मुख्तलिफ माफिया के साथ मिलके महंगाई और बाकी जो डॉलर का पैसा, पेट्रोल जो बढ़ रहा है, जी जी, उससे तवज्जो हटाने के लिए सारी तवज्जो इस तरफ कर दी गई है बिल्कुल हमारे ऐसा ही है, सबकी। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने और ठीक हमने कहा। इसके खिलाफ भी आवाज उठाना शुरू कर दी है। शेर पाकिस्तान ने एक तहरीक की है, उसके जी तहत इन मसाइल के लिए जो हमारे मुल्क के लोगों के साथ जी, जी जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हो या पहले हुक्मरान, जो भी हुक्मरान आ रहा है वो अपनी दुकानदारी चुका के हमें सजा दे रहा है। जी हम जी, उसकी सजा भुगत रहे ऐसा ही है, कि बिल्कुल तुमने बजा पहले फरमाया वाले आपने। को वोट क्यों दिया। इनकी आपस में जंग, आपस में चपकलश, एक दूसरे के खिलाफ करप्शन पे लड़ाई, जी वो चोर चोर की जो खेल है, उस खेल में अवाम को इतना पीछे धकेल दिया गया है जी, कि उसका कोई अंदाजा भी नहीं कर सकते। बिल्कुल कि ठीक है। इलेक्ट्रिक के खिलाफ हमारी मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टियां उनसे फायदा लेती हैं, उनसे अपनी मराहतें लेती हैं, अपने लोग लगा के रखे हुए हैं। जी तो एक फ्रॉड इदारा है। तो जी, जब 100% जिन इलाकों में बिलिंग है, पहले तो जी हमारे वज़ीर आज़म से लेके मुख्तलिफ मिनिस्टर साहिबान फरमाते थे कि जी जहाँ पे बिजली की बिलिंग नहीं है वहाँ हम लोड शेड करते हैं। अब तो जहाँ पे 100% बिलिंग है वहाँ पे भी लोड शेडिंग है। वो पूरे दिन कारोबार को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है कि जी जी बिजली का बुरहान है। फिर रात को 12 बजे जबरदस्ती पुलिस जाके पत्ताखोरी करके दुकानें बंद कर देती है लोगों को। अब 12 बजे से बाद कोई घरों पे जाता है, 1 बजे से बिजली बंद होती है। बिल्कुल, तो लोगों का जीना मरना सब हराम करके रख दिया है। और लोग इतनी बीमारियों में, टेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हो चुके हैं। जी इसका अजाले के लिए हम सबको निकलना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। और इन जैसे जो खबीस किस्म के इदारे हैं, इन पे लानत मलामत भी करनी पड़ेगी, इनके लिए माहौल करना पड़ेगा। बिल्कुल, मगर अब सोशल मीडिया की वजह से हम लोग सब सोशल मीडिया पे बात करके चुप हो जाते हैं ऐसा कि ही है, हमने ये अपना बिल्कुल फर्ज बिल्कुल। अदा कर दिया। मगर इस फर्ज से हमें आगे निकलना पड़ेगा, रोडों पे निकलना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। जितने भी इदारे हैं उन सबका घेराव करके उनको जूते भी हमें मारने पड़ेंगे। तब तक ये सीधे नहीं होंगे। जूतों के हार बना के हमें इन इदारों के हेड और वज़ीर से लेके जितने हमारे वज़रा है उन सबको जूतों की हार पहनाने पड़ेगी कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं।
जैसे बड़ी खतरनाक हालत है हमारे बिल्कुल मुल्क ऐसा ही के आपने अंदर। वजह फरमाया कि इसके लिए अमलन कुछ करने की ज़रूरत है। सिर्फ मैं सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाने से मामला हल नहीं होगा। मुबशिर मीर साहब स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, हमीद भुट्टो भाई, और वो भी इसी हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे थे कुछ देर पहले। जी 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 ये बड़ी मेरे अच्छी ख्याल बात उन्होंने की है जी। जी बिल्कुल, मैं भुट्टो साहब की बात जो है वजनदार है, और ख़ास तौर पर वो तो इस वक्त मुतासरा हैं, बिल्कुल सही, हम खुद भी और हम भी मुतासरीन में शामिल मुतासरा हैं। हैं। बिल्कुल वैसे ऐसा जो ही, होता है ना, बिल्कुल एक होता है ना, इमीडिएट मुतासरा हैं इमीडिएट मुतासर हुआ हूँ। हम ज़रा। तो ये एक चीज़ क्या है कि मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ यासर, कि देखें, हमें पता है कि हमारे वहाँ बार बार निकलते हैं बाहर, जी रोज़ सड़क पे आके जो है करते हैं, लेकिन क्या है कि अभी सिर्फ ये नहीं हुआ कि मसलन जो बासर लोग हैं या साहिब इक़्तिदार हैं, जी उनको अभी उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया, सिर्फ ये चीज़ रह गई है ऐसा ही है जो कि श्रीलंका में हो गया है। जी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हम सिर्फ उससे एक कदम पीछे हैं। बाकी यह है कि वो बाहर निकल के अगर जलाओ गिराव करते हैं तो यहाँ पे मोस्टली क्या है कि हम कोलेट्रल्स को तबाह करते हैं, लेकिन यह है कि जो श्रीलंका में हुआ, उन्होंने कोलेट्रल्स को बाद में, पहले उन लोगों को पकड़ा जो लोग इसके मुर्तकिब होते रहे, ऐसा ही है। जिन्होंने इससे इस्तफादे किए हुए जी, थे बड़ी देर। अब हमारी अवाम सिर्फ एक कदम वहां से पीछे है। अभी सिर्फ क्या होता है कि अगर कोई बासर शख्सियत, खा वो इंतजामिया की हो या मिनिस्टर्स की, जैसे बात कर रहे हैं भुट्टो साहब, तो वो कोई आ जाए तो उसको अभी वो थोड़ी इज्जत दे देते हैं। और अब अगला स्टेप मुझे यही लगता है कि अवाम अब इनके ऊपर हाथ डालेंगे, बिल्कुल ऐसा ही, और कब डालेंगे, किस वक्त डाल देंगे और किस तरह का डालेंगे, किस तरह डालेंगे, अल्लाह ही जानता है। बिल्कुल क्योंकि ठीक एक एग्जाम्पल हमारे रीजन में सेट हो गई है, जी और ऐसा ही वो है। श्रीलंका जैसी कौम ने कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, तो अब लिहाजा मेरा ख्याल है कि जो साहिब इक़्तिदार हैं, खा वो किसी भी स्टेज पे हैं, जो जो उनकी जिम्मेदारी हैं, उनको ये चीज समझनी चाहिए कि ये हाथ उनकी तरफ बढ़ रहे हैं जी और किसी वक्त भी उनके गिरबान पे आ सकते हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है मीर साहब, इससे ही मज़ीद मैं और आगे लेके चलूँगा। अभी कुछ देर पहले आपने एक बड़ी अहम बात की, वो ये कि ये जो निज़ाम है ना डिलीवर नहीं कर रहा। अब वो निज़ाम के तहत ही अब बल्दियाती इंतखाबात हों, ज़मीनी इंतखाबात हों या किसी भी नौइयत के इंतखाबात हों, वो हो जाएंगे, खानापुरी है जो हो जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसके कोई नताइज निकल सकते हैं? अब ये इतनी मारामारी हुई है, अभी मैं उसके बारे में भुट्टो साहब से भी पूछूंगा। पहले आप ज़रा इसके बारे में बताइए, नतीजा क्या निकलेगा अगर देखिए, ये मेरा सब कुछ ख्याल होने है के कि बाद? जो सुप्रीम कोर्ट तो बार बार कह रहा है, अब यहाँ पे देखें वही बात आती है कि जो मुअज़्ज़म मुआशरा होता है और जो कौमें होती हैं और जो एक साहिब इक़्तिदार भी होते हैं उन मुआशरों में, और जहाँ पे तनकीद भी होती है और तारीफ भी होती है, तो वो जैसे ही कोई वर्डिक्ट आती है ना, फिर उसको ऑनर करते हैं। बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कितनी दफ़ा कहे कि आप लोग इस सिस्टम को ठीक करें, बिल्कुल ठीक है, कि वो उनके पास फोर्स वैसे तो नहीं नहीं है है बिल्कुल। कि बस उन्होंने 2016 में कहा कि भाई ये सिस्टम आप आइन के मुताबिक इसको ले आओ, ले आओ, नहीं लाए, जैसा भी था ले आए, फिर वो उसने डिलीवर उसने भी नहीं किया, और वो उसमें कई और भी वजूहात। फिर 2 साल आपने जो है उसमें डिले किया, आपने एंड टाइम फिर नहीं काम किया, जी। फिर आप तोड़ा फोड़ा करके फिर एक ले आए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक करो। तो इसका आपको ये सोचना चाहिए कि यार हम बार बार जो है जो हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें आईनी तरीके से जी समझाया जा रहा है कि भाई आपको ये सिस्टम ठीक करके लाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, और ये आप इसमें जो कर रहे हैं ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। बिल्कुल अभी फिर जो आया है वर्डिक्ट, कुछ 3 महीने हो गए, आपने अभी तक उसके मुताबिक जो है वो बिल नहीं पेश किया, जी जी और पुराने उसी पे आपने चलो जी इलेक्शन करा दिया। हमने देखा जी अजीबोगरीब, मैं देख रहा था, मैं लिख भी रहा था, 900 से ऊपर लोग बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, फलाना चीज ये हो गया, फिर इलेक्शन वाले दिन कोई अंदर फलाने जिले में ये हो रहा है, फलाने जिले में ये हो रहा है, बस एक मजाक है। मजाक सही है, तो मेरा ख्याल है कि जो इस तरह के लोग आ रहे हैं, मैं तो खैर बल्दियाती जो चूंकि इलेक्शन सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी बनी हुई है, जी मैं तो समझता हूँ कि ये है ही गलत। सूबाई हुकूमतों की एक तो नहीं होनी होनी चाहिए, नहीं चाहिए, नंबर 2 हमारे मुल्क में बल्दियाती निज़ाम जो है ये लोकल लोगों को एम्पावर करने का होता है, जी उसमें पार्टियों की बजाय नॉन पार्टी सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, लोग परफॉर्मेंस जो परफॉर्म कर रहा हो ना अपने बिल्कुल ठीक मोहल्ले में, गली में, अपने इलाके में, जी। उसको लोग जो हैं वो मुंतखब करें, ठीक है, ये ऊपर से मुसल्लत ना हो कि मैंने टिकट ले लिया, तो फिर जाकर आपके 4-5 इलेक्शन के बाद ये सिस्टम डेवलप होगा, आपकी नई क़यादत उभरेगी। और यही जो मौरूसी सियासत के लोग हैं उनको इसी बात का खतरा है।
प्रॉब्लम भी यहीं पे लाई भी यहीं करता है खतरा। आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही किया। भुट्टो साहब, मैं चाहूँगा ज़रा इस पे आप अपना तजिया जो है वो ज़रा दीजिए कि ये जो अभी सारी सूरत हाल रही है, इंतखाबात होते हैं, बड़ी मारा मारी हुई है उधर, और उसके बाद भी अगर नतीजा यही निकलना है कि जैसे साबिक मेयर बैठे थे वो कहते थे जी इख्तियारात नहीं है और हासिल उसूल कुछ भी नहीं है, फिर वो तनख्वाहों की अदायगी और ये सारे मामलात जो अवामी मसाइल हैं वो अपनी जगह पर हैं, चाहे कोई भी हुकूमत आती है, ये मामलात कैसे हल हों, ज़रा ये तो फरमाएं। यासर भाई, मुबशर मीर भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की है। मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। जरूर मुबशर भाई जरूर। अच्छा बोलते हैं और अच्छी बात करते हैं, खरी बात करते हैं। और आज बिजली के बुरहान के चक्कर में जो मेरी हालत हुई है उसके जी बाद जी अभी जी, भी बिजली नहीं है। बिल्कुल तो ऐसे उस ही। पसीने में चल लो कि आपसे बात कर रहा हूँ कि आपके पास उफ। मुझे आज आना था, बैठना था आपके जी जी साथ। बिल्कुल, आपको मगर स्टूडियोज में आज। मगर बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मैं बात करूँ, एक नाटक है, एक ड्रामा है। ऐसा ही है। जो इस तरह से सिंध के अभी 14 अजला में इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि अजीब ड्रामा हुआ है। और वो ड्रामा इलेक्शन के बल्दियाती इलेक्शन का हो रहा है और जी बाकी जिला में भी अगले महीने में ड्रामे का जो दूसरा स्क्रिप्ट है वो पूरा हो जाएगा। जी मगर इस निज़ाम से हासिल मकसद, जैसे आपने कहा कि जी साबका मेयर कहती थी कि मेरे पास अख्तियार नहीं, जी एक ड्रामा, एक वो झूठ पर नया स्क्रिप्ट शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक। बेसिकली बल्दियाती इलेक्शन में जो निज़ाम मुंतकिल होना चाहिए निचली सतह पे, वो जो इक़दार मुंतकिल होना चाहिए, लोगों को फायदा होना चाहिए, वो नहीं है। जी पर यूसी से 5 लाख से करप्शन शुरू होती है, अरबों तक, ऊपर मेयर तक, डिवीजन सतह तक करप्शन एक होती है। वो पॉलिटिकल वर्करों को इजी सहूलत के लिए आसानी से एक जो यूनियन काउंसिल है वहाँ पे काउंसिल से लेके अपने मनमानी करने के लिए एक यूनियन काउंसिल बनती हैं, अपने मखसूस पॉलिटिकल वर्करों के सहूलत देने के लिए जी अब यूनियन काउंसिल बनती है, नहीं कि आवाम के लिए बनती हैं। जी जिस जी हल्के में अभी तो बड़ी खतरनाक चीजें इस बल्दियाती इलेक्शन में जो सामने आई हैं कि मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने गरीब लोगों को, किसी को नलका दिया, किसी को सोलर पक्का दिया है वोट के बदले में। जी जब वो उम्मीदवार हार गया है तो नलके पानी के जो पीने के हैं सवाब की खातिर दिए थे वो उखेड़े गए हैं मुख्तलिफ जी इलाकों में। जी और जिस तरह लोगों को मार के, डंडे मार के, जख्मी करके, और एक थर में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को तफड़े मारी जा रही है कि तुम हमारी मर्जी से जी फैसला दोगे। तो ये चीजें वीडियो मोबाइल में, आज के जो मोबाइल है वो चीजें वायरल हुई हैं। ये सब कुछ पहले भी होता था मगर लोगों में शऊर आ रहा है। और खैरपुर में कैमली शाह के इलाके में एक गधा गाड़ी चलाने वाले एक बंदे की बेटी है, जी वो जीत के आई है। और काफी सारी औरतें गरीब जो बिल्कुल मिस्कीन है वो भी आजाद उम्मीदवार के जीत के आई हैं। मगर इस गोरख धंधे में अगर कोई आजाद जीत के आता है तब भी उसको उस ड्रामे के स्क्रिप्ट के तहत उस पार्टी के साथ मिलके फिर आगे इलाहा बढ़ना करना होगा। पड़ेगा तो किसी पूरा न किसी के एक साथ, बिल्कुल ऐसे। अजीब ड्रामेबाजी है। बाकी जो अब कराची, हैदराबाद डिवीजन की जो इलेक्शन होनी है, मैं समझता हूँ यहाँ पे लोग मुकाबला करेंगे पॉलिटिकल, कोई पीटीआई, एमके, पीस पार्टी, वो मुख्तलिफ जुबानों के नाम पे, लसानियत के नाम पे सारी चीजें होंगी। लोग ये भूल चुके होंगे कि जब वो मरेंगे तो कब्र के ऊपर, कब्र में मलाइक उससे सिंधी, मुहाजिर, पंजाबी, पठान, पीस पार्टी, पीटीआई, एमक्यूएम, इसके बारे में नहीं नून लीग पूछेंगे। नहीं पूछेंगे, बिल्कुल आपने उस सही हवाले से नहीं पूछेंगे। यहाँ पे एक दूसरे के सर पाड़ रहे हैं, उनके पॉलिटिकल लोगों को फायदे दे रहे हैं। जी सियासत से मैं समझ रहा हूँ इस वक्त मुल्क के अंदर जितने भी हमारे सियासतदान हैं, जैसे पहले भी बात की, बशीर भाई ने भी बात की कि हम अभी भी कोई मिनिस्टर वगैरह कोई आ जाता है तो खड़े होकर बड़ा उनका एहतराम करते हैं, उसमें मैं भी ऐसा ही शामिल हूँ, सब काफी लोग शामिल है। जब तक हम हार जूतों को लेके उनको पहनाना शुरू नहीं करेंगे तो उनका रवैया तब तक और जो है वो बात नहीं बनेगी। बदनवानी बिल्कुल ठीक है। सुधरेगी नहीं। भले हम काउंसिल जितवा लें, चेयरमैन जितवा लें, जी जो भी जी जितवा लें, फिर ये नए नमूने, ये एक गोरख धंधे की दुकानें खुलेंगी, कोई लोगों को फायदा नहीं होगा। ये जल्दी एक नई दुकानें खुलने वाली हैं जिससे करप्शन का ठीक नया स्टार्ट शुरू होगा। ठीक ठीक है जी। अभी भुट्टो भुट्टो साहब ने जी, आखिरी जुमला। थोड़ी रियायत थोड़ी की है। रियायत की है। रियायत ये की है कि इन्होंने कहा कि उसे हार पहनाया जाएगा जी उस चीज जी का, जूते का।
अभी इन्होंने एक कदम रियायत की है, जबकि हम तो गरिबान पे हाथ डालने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और अवाम उसके लिए मेरा ख्याल है बिल्कुल उस स्टेज पर पहुंची हुई है, नेच तक पहुंचा दिया गया पहुंचा दिया गया है। और मुझे लगता है कि वो ज्यादा दिन दूर नहीं जब इस तरह का रिएक्शन जो है हमें नजर आएगा। ठीक है। मीर साहब, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। हमीद भुट्टो साहब, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप इस तकलीफ के वक्त में भी आपने हमें हमारा साथ दिया, प्रोग्राम में शरीक हुए, क्योंकि बिजली जो है वो नहीं है इस वक्त भी। मुल्क के लोगों की, कौम की जी आवाज उठाते हमें सब मिलके आपके साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी है बिल्कुल भुट्टो साहब, इसके ऊपर बाकायदा एक और वो करना पड़ेगा प्रोग्राम, और इसके ऊपर अमलन कुछ करने की जरूरत है। आपने बिल्कुल हमारे ठीक बहुत कहा। सारे चैनल अपने इश्तिहारात और फंडिंग के चक्कर में जी 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 मुल्क जी और कौम की आवाज बुलंद नहीं करते। वो मैं बिल्कुल समझता ठीक कहा हूँ आपने, कि ऐसा ही है। रीजनों की तरह बहुत सारे चैनल खामोश की होके चुप होके अपनी कौम की आवाज नहीं बनते। उनको फिर बिल्कुल ठीक चैनल है। वालों को भी अभी जो मुल्क और कौम की आवाज नहीं बनती उनको भी जूतों के हाथ पहनाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया हमीद भुट्टो साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये हमारा पहला सेगमेंट था। गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी खुलकर बात हुई है इस हवाले से कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, ये जो ये बिजली का जो अभी मामला है, जो ये बहरान है, ये हर दफ़ा सर उठाता है। और इस दौर में भी जब इतने सारे आपके पास तरीक़ाकार हैं बिजली पैदा करने के, और जब आप वसाइल से माला माल हों, जब आपके पास सारी सहूलतें मौजूद हैं जिससे आप सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर कौम का ये हाल होगा कि 12-12, 16-16 घंटे और कहीं इससे भी ज़्यादा की लोड शेडिंग होगी, तो यकीनन जैसा भी मीर साहब ने फरमाया कि वो वक्त दूर नहीं है कि अब लोगों ने चढ़ाई करनी होगी, और शायद उस नैच तक जो है वो हमें पहुंचा दिया गया। इस बात के साथ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो आपके सेहत के हवाले से मामला हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।